Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, what do you know about plasma B cells and memory B cells? क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आप क्या जानते हैं प्लाज्मा बी सेल एंड मेमोरी बी सेल के बारे में। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। प्लाज्मा बी सेल एंड मेमोरी बी सेल्स का। प्लाज्मा बी सेल जो होती है दैट इज द सेल that is actively participating in antibody production, and memory B cell is the cell which has the memory of the antigen, or which stores the memory of antigen to use for future attacks. तो होता क्या है कि प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स जो होती हैं वो बनती हैं बी सेल्स से जो प्रेजेंट होते हैं जर्मिनल सेंटर्स में। सो व्हाट हैपेंस इज whenever T cell stimulates द नाइव बी सेल वो बी सेल है जिसने कभी भी किसी एंटीजन को फेस नहीं किया है, तो इसीलिए उसको नाइव बी सेल कहते हैं। एंड दिस टी सेल हियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हैज एंटीजन अलोंग विद इट। तो जब भी ये स्टिम्युलेट करते हैं नाइव बी सेल को, नाइव बी सेल्स ऑफ जर्मिनल सेंटर, तो होता क्या है कि ये बी सेल प्रोलिफरेट कर जाती है इनटू मोर स्पेशलाइज्ड सेल। स्पेशलाइज्ड सेल्स कौन से होते हैं? ये वो सेल्स होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स में प्रोलिफरेट करती है उनमें से एक होते हैं प्लाज्मा सेल्स और प्लाज्मा बी सेल्स, और दूसरे होते हैं मेमोरी बी सेल्स। ये जो प्लाज्मा बी सेल्स होते हैं ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया, और इससे क्या होता है कि ऑप्सोनाइजेशन हो जाता है एंटीजन का। तो ऑप्सोनाइजेशन जो प्रोसेस है इट इज अ प्रोसेस ऑफ बेसिकली मार्किंग द एंटीजन, मार्क कर देते हैं एंटीजन को बाय एंटीबॉडीज। और जब एंटीबॉडीज से मार्क हो जाता है ये एंटीजन, तो फेगोसिटिक सेल्स जो होते हैं उनको फेगोसाइटोसिस करने में ईजी हो जाता है, हेल्प मिल जाती है, बिकॉज नाउ दे कैन रिकॉग्नाइज कि ओके दिस सेल हैज टू बी डिग्रेडेड विच इज एन एंटीजन। और मेमोरी बी सेल्स क्या करते हैं, ये जैसे कि हमने अगेन डिस्कस किया था कि स्टोर कर लेते हैं ऑफ एंटीजन की इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है नेक्स्ट टाइम जब अटैक हो, जब सेम अटैक होगा नेक्स्ट टाइम, तो हमारी बॉडी या हमारे सेल्स को ऑलरेडी पता होगा कि ये पर्टिकुलर एंटीजन है और इसका ऑप्सोनाइजेशन होना है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन फास्ट स्टार्ट हो सकता है, जल्दी स्टार्ट हो सकता है। तो जो बीच में पीरियड होता है जिसमें बॉडी रिकॉग्नाइज कर रही होती है एंटीजन को, फिर उसके अगेंस्ट अपना इम्यून रिस्पॉन्स ढूंढ रही होती है, वो टाइम लिमिट जो है वो कम हो जाती है। हेंस हेल्प्स फॉर फ्यूचर अटैक्स। So for this question, we have discussed about plasma B cell and memory B cells. Hope you understood it well. All the best.